नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, बुद्ध और उनके उपदेशों पर। हमारे पास सैमुअल बील और पॉल कैरेस के कामों पर आधारित कुछ जानकारी है और हम सिर्फ सिद्धार्थ गौतम की कहानी नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक क्रांति को समझने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने शुरू की थी। हाँ, बिल्कुल। मतलब सिर्फ उनकी जीवनी नहीं देखेंगे, बल्कि जो मूल विचार हैं, करुणा, सचेतनता, आंतरिक मुक्ति, उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे। सही। तो शुरुआत तो बुद्ध के जीवन से ही होती है। कपिलवस्तु के राजकुमार थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर उन्होंने वो देखा जिसे हम चार निमित्त कहते हैं: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत शरीर और एक सन्यासी। और उसे देखकर उनका मन बदल गया। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, महल, ऐशो आराम। हाँ, और श्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये उनकी मानवता को दिखाता है। वो कोई देवता नहीं थे शुरू से। अच्छा, मतलब एक आम इंसान की तरह। हाँ, एक इंसान जिसने अपने प्रयास से, अपनी समझ से ज्ञान पाया। ये दिखाता है कि कोई भी ये कर सकता है। ये तो बहुत अहम बात है। बिल्कुल। फिर किताब में उनकी तपस्या का जिक्र है और बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। वहीं उन्हें वो चार आर्य सत्य समझ आए। सही। हाँ, वही वो बुद्ध बने, यानी जागृत या एनलाइटेंड। और वो चार सत्य ही उनकी शिक्षाओं का केंद्र बने। तो वो चार सत्य क्या है? पहला तो यही कि जीवन में दुख है। दुख। हाँ, दुख। फिर दूसरा कि इस दुख का कारण है इच्छा, आसक्ति, मतलब तृष्णा, जिसे समुदाय कहा गया। और तीसरा, क्या दुख खत्म हो सकता है? बिल्कुल। तीसरा सत्य यही है, निरोध, दुख का अंत संभव है। और चौथा, रास्ता बताता है। मग। सही। आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। मतलब दुख के अंत तक ले जाने वाला रास्ता। कुछ लोग इसे थोड़ा निराशावादी मानते हैं कि जीवन दुख है। हाँ, ये आम धारणा है, पर स्रोत इसे यथार्थवादी कहते हैं। ये समस्या को पहचानता है पर समाधान भी देता है। ये उम्मीद देता है, निराशा नहीं। हाँ, ये बात सही है। और वो रास्ता अष्टांगिक मार्ग, उसमें 8 चीजें हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। हाँ, सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सचेतनता और सही समाधि, यानी एकाग्रता। सुनने में तो ये 8 अलग-अलग चीजें लगती हैं। क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी में मुमकिन है? यही तो इसकी खूबसूरती है। इसे मध्यम मार्ग कहा गया है। मध्यम मार्ग मतलब ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबना और ना ही शरीर को बहुत कष्ट देना, जैसा उस समय कुछ तपस्वी करते थे। ये बीच का संतुलित रास्ता है। अच्छा, तो ये उस जमाने के लिए काफी अलग सोच रही होगी। बिल्कुल क्रांतिकारी। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। जैसे सम्यक वाणी, सच बोलना, प्यार से बोलना, काम की बात बोलना, ये आज भी कितना जरूरी है ना। हाँ, बिल्कुल। इन शिक्षाओं के साथ कुछ गहरे दार्शनिक विचार भी जुड़े हैं, जैसे अनात्म, अनित्य। ये सब क्या है? हाँ, ये थोड़े गहरे विषय हैं। अनात्मा का मतलब है कि कोई स्थायी मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है। हम लगातार बदल रहे हैं। विचारों, भावनाओं का एक प्रवाह है बस। और अनित्य? अनित्य मतलब सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अक्सर हमारा दुख इसी बदलाव को स्वीकार न करने से आता है। और कर्म और पुनर्जन्म, निर्वाण? हाँ, कर्म का सिद्धांत कि हमारे कर्मों का फल मिलता है, और पुनर्जन्म का चक्र। निर्वाण वो अवस्था है जब इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और इन सब का आधार है नैतिकता, करुणा, अहिंसा, अनुशासन और विवेक या प्रज्ञा। एक और बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, वो ये कि बुद्ध का संदेश सबके लिए था, कोई भेदभाव नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जाति या लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया। महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दी। उस समय के भारतीय समाज में तो ये सच में एक क्रांति रही होगी। बिल्कुल। हर वर्ग के लोग उनके अनुयायी बने। यहाँ तक कि अंगुलीमाल जैसा डाकू भी उनकी करुणा से बदल गया। उनका संदेश किसी एक जगह या जाति के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए शांति का संदेश था। हमने शुरू में 2 स्रोतों की बात की थी, बेल और कैरेस। इनमें क्या खास अंतर है? सैमुअल बील का काम ज्यादा अकादमिक है, अनुवाद पर आधारित। पॉल कैरेस का संस्करण, जो ज्यादा पॉपुलर है, वो एक तरह की आध्यात्मिक जीवनी है। उसमें कहानियां हैं, दृष्टांत हैं। अच्छा। कैरेस ने कोशिश की है कि पश्चिमी पाठक भी आसानी से समझ सकें, तो उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी विचारों को मिलाने की कोशिश की है।
हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि इसमें थोड़ी पश्चिमी व्याख्या या ईसाई धर्म से मिलती-जुलती बातें आ गई हैं, जो शायद मूल बौद्ध परंपरा से थोड़ी अलग हों। तो पाठक अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकलता है? दुख है, पर खत्म हो सकता है। हाँ, और इसका कारण हमारी इच्छा और आसक्ति है। और रास्ता है नैतिक जीवन, ध्यान और ज्ञान। सही कहा। बुद्ध असल में तर्क, करुणा और आंतरिक जागृति के शिक्षक थे। ये किताब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीने का एक तरीका बताती है। बुद्ध और उनके उपदेश, वाकई ये बातें आज की दुनिया में जहां इतना तनाव है, इतनी भाग दौड़ है, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये किसी खास तरह के लोगों के लिए नहीं है। कोई भी जो जीवन में थोड़ी शांति, थोड़ी स्पष्टता चाहता है, वो इससे कुछ ना कुछ सीख सकता है। तो आज की बातचीत के बाद एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। बुद्ध ने व्यक्तिगत मुक्ति पर तो जोर दिया, पर साथ ही सामाजिक बराबरी की भी बात की। आज के समाज में हम इन दोनों चीजों, अपनी शांति और सबके लिए न्याय के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।